कुछ लोग मानते हैं कि धर्म केवल आस्था का, विश्वास का मामला है। ऐसे लोगों का मानना है कि तर्क करने से इंसान धार्मिक नहीं रहता, वह आस्थाहीन हो जाता है। वे ऐसा सोचते हैं कि देवताओं के रहस्यों की पवित्रता पर शक करना गलत है। आस्था और तर्क का आपस में क्या संबंध है, जानने की कोशिश करते हैं। नमस्ते साथियों, मैं यतीन्द्र आर्य सोसाइटी पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, पहले हम देखते हैं फिर विश्वास करते हैं। इंसान की देखने की शक्तियां थोड़ी हैं, इसलिए नेचुरली वह दूसरों के देखने पर विश्वास कर लेता है। बस यहीं अपने से चालाक लोगों से मार खा जाता है और ठगा जाता है। इसलिए विश्वास करने से पहले हमें अच्छे से जांच परख कर लेनी चाहिए। लेकिन धार्मिक मामलों में हम बिना देखे ही विश्वास कर लेते हैं। धर्म के मामले में क्या और क्यों का प्रश्न करने वाले को नास्तिक कहा जाता है। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो तर्क और आस्था का संघर्ष गलत है। जब तक हम किसी चीज को अच्छे से नहीं जान लेते तो हम उस पर विश्वास कैसे कर सकते हैं, और जब तक विश्वास न करें वह हमारी आस्था कैसे बन सकती है। हम अपने गुरु पर अंधश्रद्धा रखते हैं क्योंकि हम ऐसा समझते हैं कि हमारी शक्तियां थोड़ी हैं, सीमित हैं, और गुरु जी के पास अलौकिक शक्तियां हैं। लेकिन यह कैसे विश्वास कर लिया जाए कि जिन गुरुओं में हमें अंधश्रद्धा है उनमें हमसे ज़्यादा या चमत्कारी शक्तियां हैं। हम सारे काम तर्क और ज्ञान के सहारे करते हैं, लेकिन धार्मिक कार्यों में ज्ञान और तर्क को दबा दिया जाता है। हमारी धार्मिक विश्वासों में, कहानियों में, पौराणिक कथाओं में ऐसी ऐसी बातों को शामिल किया जाता है जिनका तर्क, ज्ञान, विज्ञान से कोई संबंध नहीं है। अध्यात्म के नाम पर हमें जो ज्ञान दिया जा रहा है वह मूर्खताओं से भरा पड़ा है। यह मूर्खों जैसी बातें कैसे फैली? इनके फैलने का कारण ये रहा कि जो लोग यह हर किसी बात को जांच परख के मानते हैं वह लोग भी धर्म के मामले में, अध्यात्म के मामले में मूर्ख बनकर विश्वास कर लेते हैं। क्या, क्यों और कैसे का कोई प्रश्न ही नहीं करता। चालाक शातिर लोगों ने थोड़ी सी सच्चाई के साथ ढेर सारा झूठ मिलाकर हमें पिला दिया और हम पी रहे हैं। हमें लूट लिया गया, आज भी लूट रहे हैं। कभी कभी यह कहा जाता है कि गुरु जी के पास दिव्य अलौकिक शक्तियां हैं, उनके पास दिव्य दृष्टि है, और लोग उन पर विश्वास कर लेते हैं। अपने चेलों को ये लोग चमत्कार दिखाते हैं। चेले चेलियां दिव्य दृष्टि, अलौकिक शक्तियों के नाम पर इनके बिछाए जाल में बिना तर्क का इस्तेमाल किए, बिना अपनी बुद्धि के प्रयोग के फंस जाते हैं। साथियों, बिना तर्क किए किसी भी बात पर आंख बंद करके विश्वास करना तो इंसान का भेड़ बकरियों के लेवल से भी नीचे गिरना है। सही मायने में धर्म का उद्देश्य तो इंसान का विकास करना है, और मानव के विकास का काम बुद्धि, तर्क, ज्ञान, विज्ञान के बिना नहीं हो सकता। बुद्धि और तर्क ही इंसान के विकास के आधार हैं। धर्म के नाम पर तर्क को मसल के रख देना, आस्था के नाम पर बुद्धि को ताला जड़ देना जानवरों जैसी हरकतें हैं जो इंसान को इंसान से घटाकर जानवर बनाती हैं। जब इंसान इन तिकड़मबाजों के रचे इस खेल में फंसता है तो मूर्ख गधा बन जाता है। धर्म और आस्था के नाम पर चल रहा यह नंगा नाच तभी थमेगा जब हम सभी धार्मिक क्रियाकलापों को तर्क की, ज्ञान की कसौटी पर कस के देखेंगे। धर्म हमारे विकास में तभी सहायक होगा जब हम तर्क की कसौटी पर उसे खरा उतारेंगे। कबूतर की तरह आंखें मूंद के हम इन धार्मिक बिल्लियों के वार से नहीं बच सकते। मानवता को धर्म का लाभ तभी मिलेगा जब हमारी धार्मिक मान्यताएं तार्किक हों। Humanity will get the benefit of religion only when our beliefs are logical.
तर्क की कसौटी पर, ज्ञान की कसौटी पर जो खरा न उतर सके वह धर्म हो ही नहीं सकता। धर्म वही है या हो सकता है जो इन कसौटियों पर कसा जा सके, जो तर्क और ज्ञान के तराजू पर तुलने के बाद सही निकले, वही धर्म है। बाकी सब अधर्म, पाप, पाखंड है। इन ठगों की ठगी से बचने का एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है, वह है तर्क की कसौटी। सबको नमस्ते।